हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट स्टेनो। जैसा कि हमने इसमें स्टार्ट किया हुआ है मिरर ऑफ कॉमन एरर से प्रैक्टिस सेट। डेली हम एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। अगर छोटा प्रैक्टिस सेट हो जिसमें 5 क्वेश्चन हो तो हम डेली के 2 करते हैं। इज इट क्लियर? तो आइए देखते हैं। आज हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 15 उठाया हुआ हमने और वो देखते हैं इसके अंदर क्या कहता है। आइए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। इफ़ प्रीति हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गोट द जॉब शी डिज़ायर्ड। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया हुआ है, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या किस सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है या किस चीज़ के अंदर। ठीक है, अब देखो इफ़ प्रीति हैड हमारा किसको शो करता है, पास्ट को। इसके साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? उसके बाद देखो शी के साथ हमारा तो ये विल आ गया। विल किसको शो करता है, हमारी प्रेजेंट को। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में होगा तो पूरे सेंटेंस को हम पास्ट में लेकर चलेंगे। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होगा तो पूरे सेंटेंस को हम प्रेजेंट में रखेंगे। इज इट क्लियर? अब हमारा सेंटेंस ये पास्ट के अंदर चला हुआ है क्योंकि शी डिज़ायर्ड भी हमारा किसको शो करता है, पास्ट को। इज इट क्लियर? तो हमारा पूरा सेंटेंस पास्ट में है। तो हमारे पास्ट में एक प्रेजेंट, तो हमें प्रेजेंट वाले को पास्ट में करना होगा। इज इट क्लियर? तो विल की जगह हमारा क्या आ जाएगा, वुड। ठीक है, तो देखो अब और एक रूल और क्या कहता है हमारा इसके अंदर, वो देखो। एक रूल हमारा चलता है क्या, वो होता है अगर हमारा इफ़ हो प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो कि हमारा यहाँ पे आया हुआ है इतने पार्ट में, क्योंकि इफ़ स्टार्टिंग में आ गया, प्रीति सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारा बाद वाला हमारा सेंटेंस किसके अंदर चलेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर आएगा। तो हमारा ये शी तो हमारा सब्जेक्ट हुआ और विल की जगह हमारा किसको लेकर आना हमने, वुड को, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वैसे भी हमारा ये चल जाएगा। दोनों तरीके से हमारा चेक कर लेना आप। इज इट क्लियर? तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे क्या कहता है, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। इज इट क्लियर? देखो सबसे पहले तो हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, जो कि ये टू हमारी यहाँ दी हुई है। याद रखना, प्रेफर्स के साथ में हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, टू प्रीपोजिशन का। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप भी लिख लेना कहीं नोट्स में। इन्फीरियर टू, पोस्टीरियर टू, प्रायर टू, एल्डर, जूनियर, सीनियर। ठीक है, इन सभी के साथ जिसके लास्ट में IOR लग जाए उसके साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारा, मैंने ये चीज़ बताई थी आप लोगों को। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, हमारा ये सब चीज़ तो सही दिया हुआ है हमारा। रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू, तो प्रेफर के साथ टू हमारा ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखो जॉब इन एनी ऑफिस। अब जॉब हमारी क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, एक जॉब हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और हमेशा याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। एन का हमारी अकॉर्डिंग टू वोवल साउंड होगी और ए का हमारी विदाउट वोवल साउंड। इज इट क्लियर? तो अब देखो जॉब में हमारी कोई वोवल की साउंड नहीं है, तो इसके पहले हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, और जॉब का, क्योंकि जॉब एक काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो क्लास, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई नो नाउ एंड आई हैव ऑलवेज नोन दैट हेल्प्स कम फर्स्ट फ्रॉम विद इन। देखो स्टूडेंट्स,
एक हमारा वर्ड है यहाँ पे हेल्प, ठीक है। और हेल्प हमारा क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। हेल्प क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जब आप किसी की हेल्प वगैरह करते हो तो आप बताते हो उसको कि मैंने तेरी आधे किलो हेल्प की या मैंने तेरी कितनी हेल्प की है, नहीं ना। तो हम हमेशा इसको एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में मानते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो अब हेल्प हमारा क्या एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ हुआ है, जिसे हम प्लूरल नहीं बना सकते और ना ही इसका कोई हेल्प का हम हेल्प्स नहीं कर सकते। इसका प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का हम कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हमारे हेल्प्स की जगह क्या आ जाएगा, हेल्प। मैंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ एक, थैंक यू फॉर योर हेल्प, ना कि थैंक यू फॉर योर हेल्प्स। इज इट क्लियर? हेल्प्स नहीं होता, वहाँ हेल्प आएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट। एज सून एज ही रीच्ड द वेन्यू ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है हमें, एज सून एज, ठीक है। एज सून एज एक तो होता हमारा एज सून एज, एक होता है नो सूनर देन। एज सून एज और एक नो सूनर देन, हमारा जो पेयर होता है नो सूनर देन का। अब एज सून एज का तो दोनों, एक चीज़ याद रखना, ये दोनों हमारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स को शो करता है। इसको शो करता है एक नेगेटिव वर्ड्स को, ठीक है। ये हमारा एक नेगेटिव वर्ड्स को शो करता है। अब नेगेटिव वर्ड को शो करेगा तो हमारा एक तो अफर्मेटिव में होता है नेगेटिव और एक पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखो सॉरी, एक नेगेटिव होता है एक अफर्मेटिव में। हमारा जो एज सून एज वर्ड होता है जो, ये तो हम हमेशा अफर्मेटिव के लिए इसका यूज़ करेंगे। एज सून एज का हम हमेशा अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। और जो हमारा नो सूनर देन है, इसका हम हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? एज सून एज का हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में और नो सूनर देन का हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखो इसके अलावा कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे इंक्वायर्ड के साथ कभी भी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ होता है। अब ऑफ और किस किस के साथ लगता है मैंने बताया हुआ है, जब कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन रिलेटेड आएगा तो मैं आपको वहाँ से 5 से 7 एक्स्ट्रा लिखवाऊँगा। तो आइए करते हैं, वो देखते हैं। एक तो हो गया इंक्वायर्ड ऑफ, एक हो गया एक्विक्टेड ऑफ, कैपेबल ऑफ, फॉन्ड ऑफ, एनवियस ऑफ, टेक केयर ऑफ, इन सर्च ऑफ। दो होते हैं, एक होता है इन सर्च ऑफ, एक होता है सर्च फॉर। एक मिनट मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी लिख लेना। एक तो होता है इन सर्च ऑफ, ठीक है, जो मैंने ये लिखा हुआ है। और एक होता है सर्च फॉर, एक क्या होता है सर्च फॉर, ठीक है। इन सर्च ऑफ और सर्च फॉर, इन दोनों में हमें कभी भी कन्फ्यूजन मत होना। एक होता है कॉन्फिडेंस ऑफ, एक हार्ड ऑफ, हियरिंग ऑफ, बिवेयर ऑफ। इज इट क्लियर? तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसके साथ हम हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। आइए अब देखते हैं। देखो अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मैंने क्या एग्जांपल लिया, इंक्वायर ऑफ समथिंग होता है, सॉरी इंक्वायर ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति से पूछना, इंक्वायर ऑफ समथिंग। और इंक्वायर के लिए एक होता है इंक्वायर ऑफ होता है, एक इंक्वायर अबाउट होता है, एक इंक्वायर इनटू। इंक्वायर के साथ हम तीन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? तो इंक्वायर ऑफ समबडी किसी से पूछना, इंक्वायर अबाउट समथिंग के बारे में पूछना, और इंक्वायर इनटू केस, किसी केस की जांच पड़ताल करना। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। दे इंक्वायर्ड ऑफ मी,
इंक्वायर ऑफ मी, मी मतलब समबडी, इंक्वायर ऑफ समबडी, ठीक है। दे इंक्वायर्ड ऑफ मी, उन्होंने मुझसे पूछा। द CBI इंक्वायर्ड इनटू द केस, CBI ने इंक्वायर किया इनटू द केस। ही इंक्वायर्ड ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये देख लेना। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम येस्टरडे ड्यू टू दिस रीज़न। बिल्कुल, ड्यू टू के साथ हम कभी भी रीज़न का यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो देखो, एक तो हमारा येस्टरडे, येस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस, एगो के साथ हम हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? वो हमने किया हुआ है सिंपल पास्ट का, वी डिड, साथ में नोट दिया हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है। बट हमारी और क्या गलती है इसके साथ, रीज़न वर्ड के साथ हम कभी भी किस किस वर्ड का यूज़ नहीं करते, ड्यू टू, ओइंग टू और बिकॉज ऑफ। इन तीन वर्ड का हम रीज़न के साथ कभी भी यूज़ नहीं करते। इनको हम क्या मानते हैं, को सुपरफ्लुअस माना जाता है। तो हमेशा याद रखना, रीज़न के साथ में ना तो ड्यू टू, ओइंग टू और बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने बताया हुआ था ड्यू टू की जगह हम सब्जेक्ट का भी स्टार्टिंग नहीं करते, ड्यू टू की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, ओइंग टू का। कुछ याद आया? कल की मैंने क्लास में समझाया था, ड्यू टू की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, ओइंग टू का। जब कभी भी ड्यू टू सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो हमेशा गलती माना जाता है, एरर माना जाता है, उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, ओइंग टू। और ओइंग टू का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ। तो इन तीन के साथ हम कभी भी रीज़न का यूज़ नहीं करते। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैरिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विद यू इज़ डेंजरस इन मुंबई। देखो, कैरिंग सच अ लार्ज अमाउंट, देखो हम अगर कैरी कर रहे हैं कुछ भी लार्ज अमाउंट को अपने साथ में, कैरिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अगर हम मनी को कैरी कर रहे हैं तो विद यू हमारा यहाँ लगाना बेवकूफ़ी है, सुपरफ्लुअस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने साथ ही, तो वो सिंपल सी हम लैंग्वेज में जब समझते हैं इसको, तो अपने साथ ही तो कर रहे हैं वो चीज़, इन्होंने पहले ही समझा दिया, कैरिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को अगर हम कैरी कर रहे हैं तो हम ही तो करेंगे कैरी, ठीक है। तो वो क्या है, इन डेंजरस है वो मुंबई में, ठीक है। तो विद यू हमारा लगाना यहाँ पे क्या है, सुपरफ्लुअस है। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन इन रियल सेंस शुड डेवलप पीपल हु विल बी कमिटेड टू ब्रिंगिंग सोशल चार्ज। अब देखो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स कई क्या गलती करेंगे, कमिटेड टू दिखते ही टू के बाद हमें ये पता, टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और वो इसको हमेशा ब्रिंकिंग की जगह ब्रिंग करके आएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। बट क्यों नहीं होगा वो देखते हैं हम। देखो मैंने कल की क्लास में बताया था, टू के साथ हम कभी भी, कमिटेड टू एक हमारी फ्रेज़ है, कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, यूज्ड टू, एवर्स टू, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फिक्स्ड फ्रेजेस है, इनके साथ हम हमेशा टू का यूज़ करते ही करते हैं। और ये टू एज ए इन्फिनेटिव वाला टू ही नहीं है यहाँ पे, और ये हमारा फ्रेज़ है, और मैंने बताया हुआ है इस फ्रेज़ को हम एक साथ लिखते हैं और इसके बाद हम हमेशा जीरेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जीरेंट मतलब आईएनजी फॉर्म का। तो ब्रिंगिंग आ गया हमारा यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही है। अब गलती क्या है इसके अंदर, तो वो देख लेते हैं। ब्रिंगिंग सोशल चार्ज नहीं होता, टू ब्रिंग सोशल चेंज, कोई परिवर्तन बदलाव लेके आना, तो उसको बोलते हैं ब्रिंगिंग सोशल चेंज। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो दो वर्ड होते हैं हमारी, कॉल फॉर और कॉल ऑन, ठीक है। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, द लीडर्स सब्जेक्ट हो गया, ऑफ द हमारी प्रीपोजिशन है, इस पार्ट को हम कट कर देंगे, हमारे किसी काम का नहीं।
फिर आ गया क्या हमारा कोल्ड, कोल्ड हमारा पास्ट को होगा, तो इससे हमारा कोई वो नहीं है, पास्ट की फॉर्म से अगर प्रेजेंट में होता तब हम चेक करते हैं कि हमारे हेल्पिंग वर्ब वगैरह, ठीक है। तो पास्ट का है, ये बिल्कुल ठीक है। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कोल्ड फॉर, कोल्ड फॉर का मतलब क्या होता है, मांग करना किसी चीज़ की, ठीक है। और कॉल ऑन का मतलब होता है थोड़ी देर का विजिट, कहीं जाके थोड़ी देर विजिट करना, तो कॉल ऑन। अब द लीडर्स, जो लीडर्स वगैरह होते हैं, ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कोल्ड ऑन, थोड़ी देर के विजिट के लिए गए, टू द फॉर द डायरेक्टर्स, कोल्ड ऑन द डायरेक्टर्स फॉर नेगोशिएशन, थोड़ी देर के विजिट के लिए डायरेक्टर्स के पास वो गए बातचीत करने के लिए। जो हमारी स्ट्राइकिंग वर्कर्स का जो लीडर था वो थोड़ी देर का विजिट किया उसने, ना कि उसने कॉल फॉर मांग किया उसने, ठीक है। तो किसी के पास जाना, कॉल ऑन। इज इट क्लियर? इंडियाज़ इंडिपेंडेंस हैड बीन अ रिजल्ट ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ मैनी पैट्रियट्स। देखो स्टूडेंट्स, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हैड बीन, हैड किसको शो करता है, हमारी पास्ट को। तो ये देखो जो हमारी इंडिपेंडेंस है वो करंट में भी तो हम इंडिपेंडेंट ही है, हम अभी कौन सा गुलाम हो रखे हैं किसी का, तो अभी भी हम फिलहाल इंडिपेंडेंट है। जो सिचुएशन पास्ट में हुई हो और वो प्रेजेंट में भी चल रही हो, तो उसकी कंडीशन में हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट का। इज इट क्लियर? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट अभी भी है, ना कि अब हम किसी के गुलाम हैं। तो हमेशा याद रखना, इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, हैज़ बीन अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ मैनी पैट्रियट्स। इज इट क्लियर? मैंने लिखे हुए हैं पास्ट की ऐसी सिचुएशन जो वर्तमान में भी हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है। हैज़ अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा स्ट्रक्चर रहता है प्रेजेंट परफेक्ट का। भारत की स्वतंत्रता रही थी नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता रही है, ठीक है। जो हमारी भारत की स्वतंत्रता रही है उसी के बारे में बात है। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट। कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एन अर्ली रिप्लाई आई वॉज एक्सपेक्टेड। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कंसिडरिंग देखो, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी हमारी इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये एज ए हमारा जेरेंट यूज़ हो रखा है। कंसिडरिंग द ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमारा सारा क्या है, सब्जेक्ट। ऑफ हमारी क्या है, प्रीपोजिशन। ऑफ वाले पार्ट को हम कट कर देते हैं, ठीक है। ऑफ द प्रॉब्लम्स एन अर्ली रिप्लाई। अब देखो, अब तक ये सब्जेक्ट था हमारा स्टार्टिंग का, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारी कोई वर्ब अब तक आया नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए। और वर्ब कहाँ पे हमारी वॉज है, सिर्फ एक ही दी हुई है, और इससे पहले इन्होंने फिर से सब्जेक्ट लगा दिया, तो हमारी पहले वाली तो सब वर्ब हमारी कंप्लीट हुई भी नहीं, और इन्होंने एक सब्जेक्ट अपनी तरफ से और ऐड कर दिया, जो कि गलत है। तो अब ये आई नहीं आएगा, यहाँ पे आई की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वॉज, क्योंकि कंसीडरिंग ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वॉज हमारी एक ही वर्ब है, क्योंकि ये सारा पार्ट तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड अर्ली रिप्लाई ये तो कट गया हमारा, ये हमारा हो गया कट। अब कट होने के बाद तो देखो बच्चा क्या, आई वॉज एक्सपेक्टेड। अब स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट है तो दोबारा आई सब्जेक्ट लगाने की क्या ज़रूरत है हमें, तो दो सब्जेक्ट दूसरा तो बिना बात से दे दिया इन्होंने, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वॉज एक्सपेक्टेड। इज इट क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।